2026 की तैयारी करनी है, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस बात को लेके है, ये पढ़ूं या ये पढ़ूं, यानी कि कौन सा सिलेबस पढ़ूं। कोई कह रहा है कोई सिलेबस पढ़ो, कोई कह रहा है कोई सिलेबस पढ़ो, लेकिन अपडेटेड सिलेबस आखिर है क्या। मुझे नई एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, मुझे रिड्यूस एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, या एनसीईआरटी में आए दिन हर साल कुछ ना कुछ चीजें डिलीटेड की जा रही है, कुछ एड ऑन की जा रही है, कुछ के अंदर करेक्शंस किए जा रहे हैं। आखिर करूं क्या मैं। बहुत सारे डाउट्स हजारों बच्चों के जो मुझे कमेंट्स एंड डीएम में देखने को मिले, मैं उन डाउट्स को सॉल्व कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर। अगर आप पहली बार देख रहे हैं और जेके बोपी को लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जेके बोपी के लिए ये एजुकेशन हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 2026 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको वो तैयारी करवाएगा जिससे आप गवर्नमेंट सीट हासिल कर पाओगे। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। मैं मेंटोर जो है 2017 से लाखों बच्चों को आईआईटी, मेडिकल एंड नर्सिंग फील्ड में मेंटोर कर चुका हूं, एंड नाउ इट्स योर टर्न। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सिलेबस अपडेट्स को लेके कि क्या सिलेबस अपडेट्स है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑफिशियल अपडेट्स। ये जेके बोपी की ऑफिशियल ब्रोशर है जहां पे क्या अपडेट्स है, और साथ ही साथ में ये भी बताऊंगा बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर को कितना वेटेज देना चाहिए, किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज पुट ऑन होंगे 2026 के अंदर। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो किन चीजों को फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जेके बोपी की चीजों को लेके कि जेके बोपी के लिए स्पेशली मैंने आपका एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है। उस टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो करना, बिकॉज वहां पे हर रोज डेली विदाउट सिंगल डे मिसिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं डेली बेसिस पे 30, जिसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। आप सोचो 30 एमसीक्यूज डेली आ रहे हैं, प्रैक्टिस कितनी शानदार होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स डेली आपकी क्लासेस होती है जय अकेडमी फॉर नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे। ध्यान रहिएगा, जय अकेडमी फॉर नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे इवनिंग में 8 बजे जेके बोपी से रिलेटेड आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। हर रोज पूरे साल भर सेशन चलता है, तो तैयारी धुआंधार होगी। बात करें सबसे पहले बच्चों के मन में जो डाउट है वो ये है, डिलीटेड सिलेबस क्या पढ़ना है। जब वो सिलेबस डिलीट हो चुका है तो क्या हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इस चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यार वो हमें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। ये काफी सारे बच्चों के मन में एक सवाल आ जाता है कि डिलीटेड सिलेबस का आखिर करें तो करें क्या। सबसे पहले ऑफिशियल अपडेट पे चलते हैं। डिलीट हुआ सिलेबस एक्चुअल में सीबीएसई का सिलेबस है, तो क्या सीबीएसई और जेके बोपी बोर्ड का सिलेबस डिट्टो सेम है या कुछ हेर फेर है उसके अंदर। आप देखो यहां पे सबसे पहले सिलेबस आ रहा है पॉइंट नंबर 11 पे, यानी पेज नंबर 27 से 39 तक इतना बड़ा डिटेल सिलेबस दे रखा है। तो हम आ जाते हैं पेज नंबर 27 के ऊपर। ये रहा पेज नंबर 27 आपके सामने। अब पेज नंबर 27 पे अगर हम बात करें तो आप देखेंगे हमारे पास डिटेल से सिलेबस दे रखा है फिजिक्स का। ये सिलेबस है, बोला गया है द एंट्रेंस टेस्ट। देखना यहां बोर्ड नहीं लिखा गया, बोला गया एंट्रेंस टेस्ट। हाईलाइट करो इस मार्क को, द एंट्रेंस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द कोर्स ऑफ स्टडी एंड सिलेबस क्लास 12th। ओके, it is given under the board weightage in each subject of the question paper of the entrance test। इसमें जो वेटेज दिया गया है वो आपका बोर्ड लेवल के एग्जाम के बारे में दिया गया है, और साथ में एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट का भी। तो यानी फिजिक्स में जो हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है, इससे 2 मार्क्स आएंगे। काइनेमेटिक्स है, इससे 3 मार्क्स आएंगे। इसके अलावा लॉज ऑफ मोशन से 2 मार्क्स। अब आप एक चीज नोट करो, यहां पे लिखा क्या गया, टोटल मार्क्स 60, और 60 मार्क्स का पेपर पैटर्न क्या बोर्ड का है? नहीं। तो क्या एंट्रेंस टेस्ट का है? जी हां। इसका मतलब ये जो क्वेश्चंस बताए गए हैं वो किसके बताए गए हैं? एंट्रेंस के। अब आपको करना क्या है, यहां देखो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो भी दिए गए हैं। आप देखो काइनेमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो भी दिए गए हैं। आप यहां पे देखोगे आपको रिलेटिव मोशंस दिया गया है, ग्राफ ट्रीटमेंट्स दिए गए, ये सारी चीजें दी गई है। यानी हमें एनसीईआरटी का ओल्ड सिलेबस एक तौर पे मोटे मोटे तौर पे पढ़ना, लेकिन कुछ चीजें यहां पे हटाई गई है। अगर मैं एक रफली आपको थोरोली बता दूं, इस पीडीएफ को पढ़ना थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाएगा, हैक्टिक, तो मैंने आसान कर दिया आपके लिए। ये स्लाइड स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अपने साथ सेव कर लो, क्योंकि इसमें देखो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट 2 मार्क्स का, काइनेमेटिक्स 3 मार्क्स का, लॉज ऑफ मोशन 2 मार्क्स का, वर्क एनर्जी 2 मार्क्स का, मोशन एंड रोटेशन, रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन 2 का, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर 3 का। कंप्लीट ये जो है वो आपका 60 मार्क्स का पैकेज है। लेकिन अगर किसी बच्चे को डाउट है कि इलेक्ट्रोस्टेट में भैया मैं क्या पढ़ूं, इलेक्ट्रोस्टेट में क्या करना है, तो जल्दी से आ जाओ पीडीएफ पे। आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टेट पे। हमारे पास क्लास 12 का सेगमेंट है इलेक्ट्रोस्टेट, और यहां पे देखो हर एक टॉपिक आपको दे रखे हैं क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो डिटेल में भी सारी चीजें हैं, ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी सारी की सारी ऑफिशियल पीडीएफ और कंप्लीट सब चीजें। अब फिजिक्स की बात के अलावा अगर हम बात करें, केमिस्ट्री की भी मैंने सब चीजें यहां दे रखी है आपको।
किस चैप्टर का कितना वेटेज, जैसे देखो पी ब्लॉक का इतना अच्छा वेटेज है कि 4 नंबर के सवाल पूछेंगे। उसके अलावा बायोमोलिक्यूल 4 नंबर, पॉलीमर 4 नंबर, जो कि सीबीएसई के पैटर्न से हटा दिए गए हैं, लेकिन जेके बोपी के सिलेबस में है। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-4 नंबर का सवाल आता है, यानी आप सोचो 3 चैप्टर स्किप किया, हमारे 12 नंबर खत्म हो गए। तो कहीं ना कहीं चीजें इंपॉर्टेंट है, जरूरी है हमारे लिए। वहीं बायोलॉजी में बात करूं तो हमारे पास में 12 यूनिट है। 12 यूनिट में आप देखोगे हमारे पास 4-4 मार्क्स की काफी सारी यूनिट निकल के आती है, और इनमें से काफी सारी ऐसे सिलेबस भी हैं जो सीबीएसई में हटाए गए हैं, लेकिन हमें पढ़ने हैं। तो अब कैसे पढ़े भैया, हमने तो कभी सीबीएसई का बोर्ड दिया तो उसमें हमने पढ़ा ही नहीं है। परेशान नहीं होना है आपको। आपको करना क्या है, सिंपली मैं खुद सब चीजें आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। स्पेशली हर चीज आपको मिल रही है प्रॉपर्ली, बॉटनी, जूलॉजी सेगमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर सेगमेंट की बुक्स आपको घर पे डिलीवर होगी। हाँ, आपके घर पे आएगी किताबें। और इन किताबों के साथ में प्रॉपर्ली मैं आपको सारी क्लासेस जेके बोपी के जुनून बैच में दे रहा हूं। 3-3 बार मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 3 बार कंप्लीट इंटायर सिलेबस पढ़ा रहा हूं मैं आपको। 7 बुक्स मिल रही है आपको, लेक्चर्स, डीपीपी डेली, हर हफ्ते हर मंथ आपके टेस्ट होते हैं। 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है आपको। आपको 251 टेस्ट की एक ऐसी टेस्ट सीरीज मैंने दे दी है जिससे आप अपने सिलेक्शन को एश्योर कर सकते हो। आप जाके देखो 2025 के गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड नर्सिंग कॉलेजेस में आपको जे अकेडमी, महाराष्ट्र नर्सिंग हब एंड जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हमारे वहां के बच्चे सेलेक्ट हुए दिखेंगे। कारण क्या है कि एक सेलेक्टेड ओरिएंटेड वे में हम पढ़ा रहे हैं आपको। और अगर आपका भी टारगेट है जेके बोपी को क्रैक करना, तो जुनून बैच आपके लिए एक ऐसा बैच साबित होगा जो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस बैच है इन जेके बोपी एंड ऑल ओवर ऑल इंडिया। बिकॉज वहां पे डोमिसाइल कैंडिडेट गवर्नमेंट सीट्स के लिए एंड नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट जो है वो प्राइवेट सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। सबसे बड़ी चीज, बच्चा अक्सर फर्स्ट किस चक्कर में जाता है, एग्जामिनेशन के पेपर पैटर्न में। आपका पेपर पैटर्न 60 क्वेश्चन फिजिक्स, 60 क्वेश्चन बायोलॉजी एंड 60 क्वेश्चंस, कुल मिला के 180 मार्क्स। हमें लाना कितना है, ज्यादा स्कोर नहीं करना आपको। 150 प्लस अगर आपने टारगेट किया, आप यकीन मानिए आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, बेहतरीन जम्मू कश्मीर का द बेस्ट कॉलेज आपको मिल जाएगा। जो हमारे पास 1000 गवर्नमेंट सीट्स हैं वो आप एक्वायर कर जाओगे। तो अगर आप चाहते हैं इन सीटों पे हक जमाना, तैयारी करना, इस सिलेबस को इंटायरली पढ़ना, तो यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस जुनून बैच। सिलेबस को लेके जो डाउट्स थे आपके वो मैंने क्लियर कर दिए हैं कि आपको नई एनसीईआरटी पढ़नी है, पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आप एनसीईआरटी से परेशान है कि समझ में नहीं आती, तो आप हमारे बैच को ले सकते हैं। इसमें वो बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी कंप्लीट, इसके साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, क्लासेस भी मिलेगी, एक पूरा जो कॉम्बो हम कहते हैं जिससे वो हमारे सिलेक्शन को बेहतर करे, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को जय अकेडमी के साथ में एंड जेके बोपी एजुकेशन हब के साथ। मोस्ट वेलकम है आप सबका, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।